श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्शन ऑफ शर्ट्स यानी कि करणी का गुणा। तो विद्यार्थी, यदि आप यह वीडियो आप पहली बार देख रहे होंगे तो यह जान लीजिए कि इससे पहले 3-4 वीडियो के माध्यम से जो है कि करणी का जोड़, करणी का घटाना, करणी के नियम और घातांक के नियम पढ़ाए जा चुके हैं। उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए जाएंगे और यदि आप नहीं देखे होंगे तो उन्हें भी देख लीजिएगा। आइए आज हम देखते हैं करणी का गुणा। करणी के गुणा में विद्यार्थी बहुत छोटे छोटे टॉपिक यानी कि 5 टाइप के आपको बताए जाएंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक बताए जाएंगे और उनकी सहायता से आप बड़े से बड़े सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए फर्स्ट टाइप में आपका जो है, मान लीजिए कि संख्या ऐसी हो कि करणी के अंदर की भी संख्या समान हो और करणी की घात भी समान हो। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप जो है कि करणी के अंदर दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 2 दूना 4। यानी कि आप यहाँ करणी में करेंगे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 हुआ। लेकिन हमारा करणी का नियम ये कहता है कि यदि जितनी घात हो उतना का जोड़ा बन जाए तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें मालूम है कि यहाँ अगर कुछ भी घात नहीं है तो हम 2 घात मानते हैं, और जब 2 घात मानते हैं और 2 का 2 जोड़ा बन गया, इसलिए हम यहाँ पर 1-2 को आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा आपको 60 पॉइंट मिलता है। यदि करणी के अंदर की संख्याएं समान हो और उनका 2 बार गुणा कराया जाए तो उसमें से अंदर वाली संख्या बाहर निकल जाती है करणी से। इसके बाद विद्यार्थी देखिए, मान लीजिए कि करणी की घात समान हो किंतु करणी के अंदर की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो गुणा का नियम यही है आपका। ये सेकेंड टाइप का है आपका दूसरा टाइप, यानी कि आप करणी के अंदर 2 गुणे 3 का गुणा करा देंगे और आपको मिलेगा करणी में 6। इससे ज़्यादा आप इसका कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद यदि कुछ कर सकते हैं तो आप जो है कि अभी घातांक के नियम जो बताए गए हैं उनके अनुसार 6 पर, यहाँ 2 घात है तो 6 की घात 1 है तो 1/2 की घात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, करणी में 6 का यदि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके मान लिख सकते हैं। तीसरे टाइप में आप देखिए, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो सकता है कि मान लीजिए कि करणी के बाहर कोई संख्या हो और अंदर 2 हो और गुणे मान लीजिए कि करणी में 3 हो। तो आप देखिए, करणी के बाहर की संख्या करणी के बाहर से गुणा कराती है, यानी कि 2 एकम 2, और करणी के अंदर की संख्या का गुणा आपस में होता है, यानी कि 2 गुणे 3 बराबर। आप इसको जब हल करेंगे तो पाएंगे कि 2 बाहर, करणी में 2 तिहाई 6। 3 टाइप के आपके मतलब यहाँ पर प्रश्न हो चुके हैं। और इसके बाद अभी आप देखिए चौथे टाइप में। चौथे टाइप में मान लीजिए कि एक संख्या बिना करणी की हो, जैसे 5, और दूसरी संख्या मान लीजिए करणी में हो कोई, माना कि करणी में 7। तो इस प्रकार विद्यार्थी आप देखेंगे कि इस 5 का गुणा इस करणी के गुणांक, यानी कि जो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है 1 है, उससे गुणा कराएंगे, यानी कि 5 एकम 5 और 5 बाहर, करणी में आपका हो जाएगा 7। इसके अतिरिक्त ये 4 तो आपके नॉर्मल हैं, जिसमें आप देखें कि यहाँ दोनों संख्याएं करणी के अंदर की समान है, गुणा कराए, इन दोनों में से 1-2 बाहर निकल गया। दूसरे में आप देखें कि घात समान है किंतु करणी के अंदर की संख्या अलग अलग है, तो हम इनका करणी के अंदर गुणा करा दिए, आया 2 गुणे 3 बराबर करणी में 6। इसे और आप सरल करना चाहें तो लिख सकते हैं 6 पे पावर 1/2। तीसरे टाइप में आपने देखा कि 2 बाहर, करणी में 2 गुणे करणी में 3 है। तो यहाँ देखिए, करणी के बाहर की संख्या बाहर से वाले गुणांक से गुणा कराएगी, यानी कि इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, 2 एकम 2, और करणी के अंदर की संख्या आपस में अंदर गुणा कराएगी, यानी कि 2 तिहाई 6 बराबर 2 बाहर, करणी में 6 होता है। चौथे टाइप में आप देखें कि जो 5 है बिना करणी का है और गुणे करणी में 7 है। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे
तो जो 5 है करणी में 7 के गुणांक से गुणा करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है तो 1 है, अतः यहाँ पर आप मान लीजिए 5 एकम 5 बाहर करणी में 7। एक संख्या आप ऐसी ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए देखिए अगर आपके पास मान लीजिए 2 गुणे 3 बाहर करणी में 7 हो तो आप इसे क्या लिखेंगे भाई, 2 तिहाई 6 बाहर करणी में 7। इसके अतिरिक्त मान लीजिए अगर एक टाइप आपका इस तरीके से हो कि 5 बाहर करणी में 2 और गुणे 4 बाहर करणी में 3, इस प्रकार का आ जाए तो आप करणी के बाहर की संख्या से बाहर वाले से गुणा कराएंगे, यानी कि 5 चौके 20 और करणी के अंदर वाली संख्या का आपस में गुणा करा देंगे, यानी कि 2 गुणे 3 बराबर आपका हो जाएगा 20 बाहर करणी में 6। तो इस तरीके से आपके 3-4 टाइप के प्रश्न मतलब बनते हैं गुणे में सिंपल। इसके बाद एक क्वेश्चन आप इस तरीके से देखिए जिसकी घात अलग अलग हो, उसे आप देखिए। अब देखिए विद्यार्थी, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आता है, मान लीजिए करणी में 2 तथा 3 मूल करणी में 3 और 4 मूल करणी में 4 का गुणा कराइए। इस तरीके का मान लीजिए प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो यहाँ पर थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होती है। सबसे पहले आप इन्हें देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इसकी घात कुछ भी नहीं है तो 2 हम मानते हैं, अभी इसका दे दिया है 3 घात है, इसका आप देख रहे हैं 4 घात है, तो आप इनके तीनों घातों का यानी कि 2, 3 तथा 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आप निकाल कर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 12। और जब एलसीएम आपको 12 मिल जाएगा विद्यार्थी तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका करणी में 2 है, तो आप देखिए करणी में 2 की घात यहाँ पर 2 है, इसे हम बाहर लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2। जब 2 पे पावर 1/2 लिख लिए तो विद्यार्थी इस 2 से यानी कि जो करणी की घात है इससे आप 12 में भाग दीजिए तो आप पाएंगे कि 2 छक्के 12, यानी कि आपकी भाग जो है 6 बार जा रही है। तो आप इसमें क्या करिए, 6/6 से गुणा करा दीजिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुणा करने के लिए भी हमें करणी की घात बराबर होना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले तीनों घातों को समान करेंगे, उसके बाद संख्याओं का गुणा कराएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको मिल जाएगा 2 पर यानी कि 6 एकम 6 और 6 नीचे 6 दूना 12। इसके बाद विद्यार्थी इसको आप और सरल करना चाहें तो देखिए आप कर सकते हैं 2 पे 6 की घात और इस पर 1/12 की घात। क्योंकि विद्यार्थी आप जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर यहाँ कोष्ठक हटाया जाए तो 6 का 1/12 में गुणा होगा, और 6 का 1/12 में जब आप गुणा कराएंगे 6 गुणे 1/12 तो देखिए इसके बट्टे 1 मान सकते हैं, अंश का गुणा अंश में 6 और 12 का गुणा यानी कि हर का गुणा हर में, तो 12 एकम 12। ये अलग बात है कि काटने पर यह छोट हो जाएगा, लेकिन हम अभी इसे छोटा नहीं करेंगे क्योंकि हमें तीनों करणी की घात बराबर करनी है, तो इसलिए हम इसको इस रूप से लिख सकते हैं। एक लाइन और आप आगे ले जाएंगे तो 2 पर 6 घात है, तो आप 2 का गुणा करा दीजिए 6 बार, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। यानी कि जब 2 पर देखिए यहाँ पर 6 घात है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। यहाँ पर आपको मिलेगा 64 पर 1/12 की घात। उसके बाद देखिए दूसरी संख्या आपकी है 3 मूल करणी में 3, इसे आप देखिए करणी से बाहर निकालेंगे तो इसकी घात करणी की 3 है और करणी के अंदर संख्या 3 की घात 1 है, अतः 1 के बट्टे आप 3 लिखेंगे। और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 3 से आप 12 में भाग देंगे, तो 3 से जब एलसीएम 12 में भाग देंगे तो आपकी भाग 4 बार जाएगी,
यानी कि 3 चौके 12। तो आप इसमें 4/4 से गुणा करा दीजिए, और जब 4/4 से गुणा कराएंगे तो आपको देखिए मिलेगा 3 पर 4 एकम 4 और बट्टे 4 तिहाई 12। आप देखिए यहाँ पर 4/12 की घात है 3 पर, और यदि आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 और पूरा घात 1/12। और इसके बाद आप अगली लाइन में यदि जाते हैं तो 3 का आपस में गुणा करा लीजिए, और जब 3 का आपस में गुणा करा लेंगे 4 बार तो आप देखिए कितना हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिया 81, यानी कि 81 पे 1/12 की घात। अब विद्यार्थी देखिए ये दोनों घात समान हो गई, 64 पे 1/12, 81 पे 1/12। इसी प्रकार आप 4 पे पावर 4 यानी कि कड़ी में 4 की घात 4 है, और इसे आप बाहर निकालेंगे तो आप पाएंगे 4 पर 1/4 की घात। चूँकि 4 की घात 1 है और कड़ी की घात 4 है, तो इस कड़ी के अंदर की संख्या के घात में कड़ी की घात से भाग दिया जाता है। अब आप इस 4 से 12 में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि आपकी भाग 3 बार जाएगी। तो जब 3 बार जाएगी तो आप इसमें 3/3 से गुणा करा दीजिए, और जब 3/3 से गुणा कराएंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा 4 पे 3/12 की घात। इसे आप हल करेंगे तो इसे आप देखिए लिख सकते हैं 4 पे पावर 3 और कुल आपका 1/12 की घात। इसके देखिए इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जो तीनों संख्याओं की घात है वो आपस में बराबर हो गई, और जब यह आपस में बराबर हो गई तो इसके बाद आगे देखिए हम क्या करते हैं। 4 का 3 बार गुणा कराएंगे आपस में तो देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, सॉरी मतलब यहाँ 4 है, 4 चौके 16, 16 चौके 64 आएगा आपका। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 64 पर 1/12 की घात, यानी कि 64 पर 1/12 की घात। इन तीनों संख्याओं को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा जगह मिटाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे। अभी देखिए विद्यार्थी, इन तीनों मानों को हम यहाँ पर नोट किए। 64 पर 1/12 की घात, 81 पर 1/12 की घात और 64 पे 1/12 की घात। अब विद्यार्थी आप इससे पहले आप पढ़े थे जब कि यदि आधार बराबर हैं तो घातों को जोड़ लिया जाता है गुणा में, लेकिन आप एक बात ये भी जान लीजिए कि यदि घात बराबर हो तो हम उनको तीनों को देखिए एक साथ गुणा कर सकते हैं, यानी कि 64 गुणे 81 और गुणे 64 और कुल पर घात 1/12 की। क्योंकि आपको मालूम है जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो जो 1/12 की घात है वो बारी बारी से हम इस पर भी लगा पाएंगे, इस पर भी लगा सकते हैं और इस पर भी लगा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से विद्यार्थी आप अब 64 का गुणा कर आइए और उसमें 81 का गुणा करा के 1/12 की जो है घात लगा दीजिए। तो देखिए हम 64 और 64 का गुणा कराते हैं। पहले कितना होता है, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 छक 24 1 25, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 छक 36 2 38। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 6 5 4 9, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4। इसके बाद विद्यार्थी आप इसमें 81 का गुणा करा दीजिए। तो जब 81 से गुणा कराएंगे यानी कि 1 का गुणा कराएंगे तो ये 4096 ही होगा। 8 से गुणा कराएंगे तो 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 9 72 और 4 मिल करके आपका हो जाएगा 76, 8 चौक 32। उसके बाद विद्यार्थी आप इनको जोड़ेंगे तो 6 9 8 17 के 7 हासिल 1, 6 1 7 और 7 4 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 और 3। विद्यार्थी ये आपका हो गया, मान लीजिए कि 3,31,776। आप यहाँ लिखेंगे 3,31,776 पे 1/12 की घात। इस प्रकार विद्यार्थी आपके इस संख्या का गुणा हुआ। दूसरी बात, एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 मूल करनी में 2 हो, 3 मूल करनी में 3 हो और 4 मूल करनी में 4 हो। नहीं,
एक घात अलग भी हो सकती है, संख्या भी अलग हो सकती है, लेकिन नियम आपका यही रहेगा। आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।